लालची सास की कहानी। रेखा जी अभी अभी अपने पति मुकुल जी के लिए कॉफ़ी बनाकर किचन से निकल ही रही थी कि सामने से बहू को आता देखकर उनका पारा चढ़ गया। रेखा जी बहू से कहती है, जब सारा काम मैं ही करूँगी तो तुम्हारा क्या काम है? मैं पता नहीं, मुझे सुबह उठते ही कॉफ़ी पीने की आदत है। लता माँ जी से कहती है, मैं आ ही रही थी लेकिन रवि को जल्दी ऑफिस जाना था, उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। रेखा जी बहू से कहती है, बस हर बात में बहाना पहले ही तैयार रहता है। लता को शादी करते आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी, कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास ससुर और उसके पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। लता ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया, उसके बाद रवि को टिफ़िन पैक करके दे रही थी। तभी रवि ने आवाज़ दी। रवि लता से कहता है, क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कार चलाकर नहीं जाना है। मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा लेट पहुँचते तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। रवि की एक इस बात की और इशारा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन वह अब सब सुन लेती थी। दिन शाम को रवि घर आया तो उसने अपने पापा से बात की। अब मुझसे नौकरी नहीं होती, वो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी मोटर पार्ट बनाते हैं, मैं चाहता हूँ कि उसकी सप्लाई शुरू करो। लेकिन बेटा उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपये चाहिए। रवि पापा से कहता है, वही तो सोच रहा हूँ पापा। तभी लता चाय बनाकर लाती है। रवि लता से कहता है, तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो, रोज रोज के। लता रवि से कहती है, रवि मेरे पिताजी के भरोसे मत रहना, उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। यह सुनकर रवि का पारा चढ़ जाता है। रवि लता से कहता है, क्या बकवास कर रही हो, ज़्यादा जुबान चला रही हो। लता फिर रवि से कहती है, रवि मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जॉब करने का फैसला किया है। रवि लता से कहता है, नहीं तुम हमारे घर में यह सब नहीं होता, तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। फिर लता वह बहुत रोने लगती हैं। मैं आज तक अपने और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। लता ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास ससुर और पति को कहा, अगर मेरे पापा आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट कर दूंगी। यह सब कहते हुए लता वहाँ से चली जाती हैं। फिर लता ने अपने पापा के यहाँ घर जाकर अच्छे से रहने लगी और वह जॉब पर जाने लगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद लता एक दिन अपने घर जाती है और पिताजी को सारी बात बताती है। सारी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, बेटा मुझे तूने क्यों नहीं बताया? पापा आपने मेरे लिए बेटी मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि तू चिंता मत कर। पापा मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। फिर लता और फिर उसका पति और उसके सास ससुर फिर लता अपने सास ससुर को माफ़ कर देती हैं और फिर खुशी खुशी सब लोग रहने लगते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समय के साथ साथ सब कुछ बदल सकता है, इसलिए जीवन में कभी भी दुखी नहीं होने चाहिए। हर समस्या का हल ज़रूर होती है। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।